हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज है तुम्हारी WTF सीरीज का लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए। पहले उन्होंने महात्मा गांधी एंड राष्ट्रमंडल खत्म कर दिया है, तो आज पढ़ते फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए। छोटा चैप्टर है, इस स्लाइड से पढ़ोगे तो और ही छोटा है तुम्हारे लिए चैप्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वो एम आई, अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो, आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज। बेसिकली मैं तुम लोग WTF सीरीज को होस्ट कर रहा हूँ। मैं तुम लोग को WTF सीरीज में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को HCG पढ़ा रहे हैं, सिविक ज्योग्राफी के चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा हूं। तुम्हारी सिविक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री भी हो जाएगी आगे के 5-6 लेक्चर्स में। एंड तुम्हारी ज्योग्राफी के 3-4 वीडियोस ऑलरेडी चल चुकी हैं, ज्योग्राफी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये सब ICC क्लास 10 के लिए सेंट्रिक है, तो तुम उस वीडियोस को आराम से रेफर कर सकते हो। इनकी स्लाइड्स जो इन सीरीज की, ठीक है, तुम्हारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड होती है, तो इनको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। स्लाइड से पढ़ोगे तुम्हें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, एंड मैं तुम लोगों को बताया था हमारे नए चैनल के बारे में, उसका नाम है नेक्सस। नेक्सस अ न्यू वेंचर बाय क्लैरिफाई। बेसिकली इस चैनल में तुम्हारे क्लास 10 रिलेटेड काफी औसम कंटेंट और काफी हटके कंटेंट आने वाला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसको मैं और प्रणय मिलकर को होस्ट करने वाले हैं। ऐसे में काफी सारे नए फेसेस देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपर से स्ट्रैटेजी होगी एंड काफी तगड़ा कंटेंट होगा। ऑलरेडी 4 वीडियोस जा चुकी है उस चैनल पे, तो भाई अगर तुम अभी मिस आउट कर रहे हो तो भाई तुम काफी अच्छा कंटेंट मिस आउट कर रहे हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नॉलेज द चैप्टर, ये तुम्हारा सिलेबस है, छोटा सा चैप्टर है भाई। बस आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स है तुम्हारे एंड फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स है तुम्हारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तुम्हारे इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, और बेसिकली तुमसे क्वेश्चन में भी, पेपर में भी यही पूछेंगे। ठीक है, तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था एंड अनाउंस दैट द पार्टी वुड वर्क विद इन द कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने क्या था कि फॉरवर्ड बना के कि पार्टी कांग्रेस में काम करेगी। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी ना, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा, जिससे क्या हुआ कि वो पार्टी जो है ना, मतलब ये फॉरवर्ड ब्लॉक डिस्क्वालीफाई हो गई थी 3 साल के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास रेजोल्यूशन बाय व्हिच ही वाज डिस्क्वालीफाइड टू बी मेंबर ऑफ एनी कांग्रेस कमेटी फॉर 3 इयर्स। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जो तुम्हारे थे ना, उनको 3 साल के लिए कांग्रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दिक्कत हो गई थी। द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज टू लिबरेट इंडिया एंड द हेल्प विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड ऑल द रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडिया को भाई फ्री करना था, बेसिकली वर्कर्स, पीजेंट, यूथ और आर्टिकल रेडिकल जो तुम्हारी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ मिलकर उसको फ्री करना था बेसिकली इंडिया को। ठीक है, इट वाज लेड डाउन दैट आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी होगी ना, वो सोशल सोसाइटी के लिए काम करेगी। कौन कौन से मेजर को अडॉप्ट करेगी, ठीक है। जमींदारी सिस्टम जो मानव ने पहले पढ़ा था उसको अबॉलिश कर देगी। ठीक है, मेकिंग द राइट टू वर्क द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, तुम्हारा राइट टू वर्क होगा वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट हो जाएगा सिटीजन का, मतलब हर सिटीजन अपना काम कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेवरल मेडिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू वर्कर्स को मेडिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड एक न्यू मॉनिटरी और क्रेडिट सिस्टम आएगा कंट्री में, जो कि ये तुम्हारी फॉरवर्ड ब्लॉक इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, उससे तुम्हारा आईएनए क्या है, आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद मॉडर्न आर्म्स एंड वेपन्स, मतलब ब्रिटिश आर्मी से मॉडर्न आर्म्स और वेपन से लड़ना, नॉर्मल हाथ पैर से नहीं, मॉडर्न आर्म्स और वेपन्स यूज होंगे। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज इंडियंस लिविंग अब्रॉड एंड प्लान आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंडियंस जो अब्रॉड में लिव कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एंड एक आर्म्ड रेवोल्यूशन, भाई देखो पत्थरबाजी मान के चलो, मतलब हाथ पैर से लड़ाई, पत्थर फेंकना, ऐसे मतलब गैसेस फेंकना, ऐसे नहीं, आर्म्ड रेवोल्यूशन होगा आप सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी थी फ्री इंडिया के लिए। टू मोबिलाइज मैन पावर एंड मनी फॉर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, मैन पावर चाहिए, पैसे चाहिए, वो मोबिलाइज करेंगे ये लोग किसके लिए, अगेंस्ट द ब्रिटिश के लिए। द मोटो ऑफ आईएनए वाज, ये आईएनए का मोटो काफी फेमस होगा, यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। यूनिटी होना चाहिए, फेथ होना चाहिए एंड सैक्रिफाइस करने के लिए आप रेडी होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया एज अ सुप्रीम कमांडर फॉर द इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये बाहर ने लीड करा था, सुप्रीम कमांडर आईएनए का बनके, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए शॉर्ट बोलते हैं। ही सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडियन सिंगापुर। सिंगापुर उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप भी कर दी थी फ्री इंडिया की सिंगापुर में। ठीक है, तो इन्होंने बाहर ऑब्रॉड में काफी अच्छा काम करा था। उन्होंने ब्रिटेन और यूएसए पे एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी एंड एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ टेरिटरी इन इंडिया व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जब अंडमान और निकोबार आइलैंड को जापान ने हैंड ओवर कराया था, तो उन्होंने एक्वायर भी कर लिया था उसको सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, एंड दैट्स इट भाई, बहुत छोटा सा चैप्टर था भाई, देखा तीन तीन स्लाइड्स में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। इस स्लाइड से पढ़ोगे तुम्हारा चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, तुम्हें बुक की लैंग्वेज की जरूरत उठाने की भी नहीं है। ठीक है, 3-4 पॉइंट जितने तुम्हारे पेपर में आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, जितने बनते हैं वो इसमें मेंशन है ऑलरेडी स्लाइड्स में। ठीक है, कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर बताना। तुम्हारा हिस्ट्री हम लोग खत्म करने वाले हैं, फिर ज्योग्राफी स्विच आउट कर लेंगे, सिविक्स खत्म हो चुका है भाई। दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, काफी मेहनत कर रहा हूं इस वीडियो के लिए। ठीक है, एंड मुझे कोई सजेशन तुम कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हसल आर्ट, सी के ओपी, बाय बाय।